आज 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर यानी कि महात्मा गांधी की यौम पैदाइश, द बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ महात्मा गांधी। जी वही महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं जो हमारे देश का बहुत बड़ा सपना देखे थे, जिसकी हथियार सत्य और अहिंसा थी और इसी हथियार से वो देश को आज़ादी दिलाने में कामयाब रहे। महात्मा गांधी बहुत बड़ा नाम तो लगता है। महात्मा गांधी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक सोच है, एक खुद में इंस्टीट्यूशन थे, एक फिलासफर थे, एक एडवोकेट थे, पूरे एक इंडिया का ड्रीमर थे जिन्होंने भारत को भारत बनाने का सपना देखा था। लेकिन महात्मा गांधी जो महात्मा जिसे कहा गया, 1948 में 1948 में उसे दबा दिया गया, उसे मार दिया गया। महात्मा गांधी के जाने के तकरीबन 74 साल 24 इयर्स हो चुके। लेकिन महात्मा गांधी 1948 में सिर्फ महात्मा गांधी को नहीं मारा गया, सिर्फ वो नहीं मरे, बल्कि कई सारी सोचें, कई अच्छी ताकतें, कई सपने भी डुबो दिए गए। ये अजीब बात थी भारत के साथ। शायद आज महात्मा गांधी होते तो आज का देश, आज का भारत कैसा होता। जो उनका सपना था वो सपना साकार हुआ है कि नहीं हुआ है, इस पर आप भी जरा सोच सकते हैं। मैं महात्मा गांधी की बात कर रहा हूँ। बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगे महात्मा गांधी पर आप, लेकिन मैं कुछ कहानी तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन एक दो चार बात उनके ज़रूर बताना चाहूँगा। महात्मा गांधी आप जानते हैं कि वो जाति के एतबार से वो बनिया थे, और बनिया कहते हैं कि बहुत कंजूस होते हैं, और कंजूस सिर्फ टका पैसा में ही नहीं बल्कि कई सारी चीज़ों में। महात्मा गांधी वक्त के बहुत पाबंद थे। आइए इसी पर एक बात सुनते हैं। एक बार की बात है कि वो उनका जो पीए थे, जो पर्सनल असिस्टेंट थे, वो एक बात लिखते हैं महात्मा गांधी के बारे में कि गांधी जी से जब कोई भी मिलने आते थे, कोई अपॉइंटमेंट लेते थे, तो महात्मा गांधी उनको कहते थे कि मैं मुलाकात तो करूंगा, लेकिन उनसे कहना कि मैं मौन व्रत रखा हूँ, मैं फास्टिंग में हूँ, मैं बोल नहीं सकता। अजीब बात थी, मैं बोल नहीं सकता हूँ। तो उनका जो पीए थे वो जो भी लोग उनसे मिलने आते थे वो यही बात कहते कि देखिए आप मुलाकात कीजिएगा, अपनी जो बात होगी, जो प्रॉब्लम्स होंगे आपके, जो बातें वो कहनी है आपने महात्मा गांधी को, वो आप उनको कह दीजिएगा। सर बोलेंगे नहीं, सिर्फ सर सुन सकते हैं। ठीक है। जब भी कोई मिलने आते थे महात्मा गांधी से तो वो अपनी बात महात्मा को बोलते थे और महात्मा गांधी जी को सुन लेते थे, लिख लेते थे, फिर वो आदमी चले जाते थे। इस तरह से बहुत दिनों तक ऐसा होता रहा। तो उसका जो पीए था उन्होंने एक सवाल पूछा कि सर आप खुद कहते हैं कि सच बोलें, आप सत्य के पुजारी कहलाते हैं, लेकिन आप झूठ क्यों बोलते हैं? आप क्यों कहते हैं कि रोज़ा रखें, फास्टिंग है? कहा कि देखिए हिकमत है। हिकमत इसमें ये है कि जितने लोग हमसे मिलने आते हैं वो अपनी प्रॉब्लम सुनाते हैं, 2 मिनट लगता है उनको अपनी परेशानी बताने में, लेकिन फिर मैं बोलूँगा तो फिर 2 मिनट लगेगा, बात पूरी नहीं होगी, फिर टाइम लगेगा, कुछ वो बोलेंगे, मैं बोलूँगा, और ज़्यादा जितना बोलेंगे उतना फंसेंगे, जितना बोलेंगे उतना वक्त लगेगा। इसीलिए मैं प्रिटेंड करता हूँ कि मैं मौन व्रत में हूँ, इसलिए मैं कुछ जवाब नहीं देता हूँ, उस वक्त सुन लेता हूँ और उनके सवालों को लिख लेता हूँ ताकि उसको बाद में जवाब दिया जा सके, लिख करके जवाब दिया सके, किसी एड्रेस में जवाब दिया सके। ये महात्मा गांधी जी थे जो इतने टाइम के पाबंद थे। वो लोगों से ज़्यादा बात इसलिए नहीं करते थे कि इसमें टाइम वेस्टिंग है। वो टाइम हम कहीं लगा सकते हैं, पढ़ने में लगा सकते हैं, भारत कैसे आज़ाद होगा उस पर सोचने में लगा सकते हैं, अंग्रेज़ों को यहाँ से कैसे भगा सकते हैं ये सोचने में लगाते हैं, ये हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा इन चीज़ों को लिखने में और पढ़ने में लगाते थे। ये महात्मा गांधी थे। इफ़ यू फॉलो महात्मा गांधी you should follow his rule and regulation. You have to be punctual. You do not have to waste your time. You have to make the best use of your time if you celebrate महात्मा गांधी बर्थडे। अगर आप महात्मा गांधी का बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं तो आप कभी अपने वक्त को बर्बाद नहीं करेंगे। आप महात्मा गांधी के जैसा
चुप रहेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आप उनके जैसा सत्य बनेंगे, सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, आप उनके जैसा टाइम को यूज़ करेंगे, अच्छे कामों में टाइम को लगाएंगे, सोचने में लगाएंगे, पढ़ने में लगाएंगे, लिखने में लगाएंगे। अगर आप महात्मा गांधी को फॉलो करते हैं तो इन बातों को फॉलो करेंगे। थैंक यू एंड हैप्पी बर्थडे महात्मा गांधी जी। आज आप जिंदा रहते तो भारत का नक्शा दूसरे किस्म का होता। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।